मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की वजह से फरवरी में अंतरिम बजट पेश हुआ था और अब 23 जुलाई को आम बजट पेश होने जा रहा है। एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें जाग उठी हैं। घर-घर लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि इस बार इस आम बजट पर लोगों को क्या मिलने वाला है। ज़्यादातर भारतीयों के लिए बजट जो है एक जटिल विषय है। इसका प्रभाव हर किसी पे पड़ता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस जो बजट में जो इनकम टैक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा मिथ रहते हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में 1000 लोगों में से महज 4 भारतीय ही आयकर चुकाते हैं। जी हाँ, भारत में कुल मिलाकर लगभग 62 लाख व्यक्तिगत करदाता ही बचते हैं, जिन्होंने 4.9 ट्रिलियन रुपए या व्यक्तियों द्वारा चुकाए गए आयकर का 86% से अधिक का भुगतान किया है। विश्व बैंक के आंकड़ों से भी यही पता चलता है कि साल 2022 में भारत की जनसंख्या 1.42 अरब थी। इनमें से केवल 62 लाख या कुल आबादी का 0.4% लोगों ने ही व्यक्तिगत आयकर का भुगतान किया था। मतलब प्रति व्यक्ति 1000 में से सिर्फ 4 भारतीय ही आयकर का बड़ा हिस्सा चुकाते हैं। वैसे भारत में बड़ी संख्या में ऐसे संपन्न लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, मोटर कार भी है, पर वे आयकर नहीं चुकाते हैं। कहीं न कहीं से एग्जम्पशन पाए हुए लोग हैं। फिर दूसरा फैक्ट है कि 55% जो राजस्व है वो देश को कंपनी और व्यक्तिगत आयकर से मिलता है। यानी इस देश का परोक्ष या प्रत्यक्ष कर सकल कर राजस्व का केवल 4.5% हिस्सा है। व्यक्तिगत आयकर और कारपोरेट आयकर शेष 55% से अधिक का हिस्सा बनाते हैं। मतलब सरकार की कमाई का जो 55% है, वो लोगों और कंपनियों की आय पर लगने वाले कर के माध्यम से आता है। ध्यान देने की बात यह है, सन 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर ने सकल कर राजस्व का लगभग 29% हिस्सा बनाया था। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों द्वारा भुगतान किया जाता है जो व्यक्तिगत आयकर का भुगतान करते हैं। ज्यादा राजस्व कंपनियों पर लगने वाले आयकर से आता है। आप समझिए, 1300 से ज्यादा वस्तुओं और 500 से ज्यादा सेवाओं पर सरकार टैक्स लेती है। सरकार के पास जो टैक्स आता है, राजस्व आता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा परोक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस का होता है। जीएसटी का भुगतान हर किसी को करना पड़ता है। दवा से लेकर वाहन तक 1300 से ज्यादा चीजों पर टैक्स लगता है। ज्यादातर सेवाओं की लागत में कर का हिस्सा शामिल रहता है। कंपनियों को भी जो कर चुकाना पड़ता है, उसका अधिकतम हिस्सा वे अपने ग्राहकों से ही वसूलती हैं। अपने देश में आयकर भले ही बहुत कम लोग चुकाते हैं, पर अन्य तरह के करों का भुगतान करना सबके लिए जरूरी है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह करों या बजट से परे है। अगर वह ना भी चाहे तो भी केंद्रीय बजट का असर उस पर पड़ना तय है। यानी कि आप साबुन से लेके सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी काम खरीदते हैं, यात्रा करते हैं, सब पे आपको टैक्स देना पड़ता है। अब सुनिए, 18 से भी ज्यादा प्रकार के कर भारतीयों को चुकाने पड़ते हैं। भारतीयों पर लगने वाले जो 18 से ज्यादा किस्म के जो टैक्सेस हैं, उनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट, परोक्ष इनडायरेक्ट और अन्य कर यानी कि जो अलग मतलब जो है कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर में आयकर, कारपोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स शामिल हैं। अब परोक्ष करों में यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में विक्रय कर, सेवा कर, चुंगी शुल्क, आयात शुल्क, वैट और जीएसटी शामिल है। अन्य प्रकार के करों में संपत्ति कर, पंजीकरण शुल्क शुल्क टोल टैक्स, शिक्षा शुल्क, मनोरंजन शुल्क, प्रोफेशनल टैक्स आदि शामिल हैं। कुछ करों में से बचा जा सकता है, पर हर किसी को राजस्व में कमोबेश किसी न किसी टैक्स को तो देना ही पड़ेगा। इसलिए देश की प्रगति में हर नागरिक अपना योगदान दे रहा है। और कोई अगर नागरिक ये कहे कि हम आयकर से या किसी प्रकार के टैक्सेस से बचे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। 3 तरीके के जो टैक्सेस हमारे देश में हैं, जिनमें कि 18 प्रकार से भी ज़्यादा प्रकार के टैक्सेस देने पड़ते हैं, उन 3 कैटेगरीज़ में आते हैं। और उन 3 कैटेगरीज़ में कोई न कोई कहीं न कहीं फ़ॉल करता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस में हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस में हो या मिसलेनियस टैक्सेस में हो। आपको किसी न किसी रूप में आयकर चुकाना ही होगा। तो दोस्तों, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके देश के विकास में योगदान दीजिए।
अगर संभव हो सके तो टैक्स रिटर्न फाइल करिए और जो ईमानदारी से आपका इनकम टैक्स बनता है, वो इनकम टैक्स दीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स देने के बाद में आप देश के ज़िम्मेदार नागरिक बनते हैं, देश की प्रगति में सहायक इंसान बनते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ईमानदारी से अपने टैक्स का भुगतान करते हैं। क्योंकि हर 1000 में से सिर्फ़ 4 भारतीय ही सचमुच में इनकम टैक्स देते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग आयकर रिटर्न भरते हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं, वो अपनी इनकम टैक्सेबल दिखाते ही नहीं हैं। तो वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स देने वाले ही सच्चे, जो आप कह सकते हो, देश की प्रगति में सहायक लोग होते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये बहुत ही जानकारी वाली बात आपको अच्छी लगी होगी और 23 जुलाई को जो है आम बजट पेश हो रहा है, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे देश का अगले 1 साल के अंदर जो है टैक्सेशन और देश की प्रगति किस प्रकार की डिसाइड होनी है। क्योंकि जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 23 जुलाई को अपना लगातार 7वां बजट पेश कर रही हैं। जी हाँ, ये 7वीं बार जो पेश कर रही हैं, तो इन्होंने वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जो थे पहले, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि 6 दशक पहले भारत के वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। निर्मला सीतारमन जो अब 7वीं बार कर रही हैं, ठीक है? तो पहले वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 बजट पेश किए थे। जिसमें इस साल की शुरुआत में पेश अंतरिम बजट 2024 भी शामिल है। वह लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा करने वाली एकमात्र महिला वित्त मंत्री भी हैं। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स में छूट दे के और कर प्रणाली को सरल बना के भी वो एक रिकॉर्ड जो है इस साल कायम करेंगी। तो चलिए, उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है और अपने देश में जो टैक्सेशन की सिचुएशन है, उसमें भी हर इंसान इसमें थोड़ी-सी राहत की उम्मीद कर रहा है। तो चलिए, लेट अस वेट एंड वॉच। जय हिंद, जय भारत।